गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप इसका लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। इसमें लक्ष्मण की को मूर्छित अवस्था में देखकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं राम, और राम जो है वे ये सोच रहे हैं कि अयोध्या जाकर लोगों के प्रश्नों का क्या क्या उत्तर देंगे। जब लोग पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है जो भाई तुम्हारे साथ गया था, तो इस दुविधा में है वे। तो इसमें उसी का वर्णन किया हुआ। सुत बित नारी भवन परिवारा। सुत माने पुत्र और बित माने धन, नारी आप जानते हैं स्त्री, भवन माने घर, परिवारा माने परिवार। ठीक है। हो ही जाही जग बारही बारा, मतलब संसार में बार बार आते हैं ये सब चीज़ें, बार बार आती रहती हैं। तो राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये तो संसार में बार बार आते और जाते हैं। फिर सुन लीजिए पहली पंक्ति। पुत्र, श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार ये सब संसार में बार बार आते हैं और जाते हैं, लेकिन अब नीचे वाली पंक्ति की आधी लाइन देखेंगे। मिलई न जगत सहोदर भाई भ्राता, लेकिन संसार में इस दुनिया में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। लेकिन इस संसार में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। सहोदर कहते हैं सगा। ठीक है। अब आगे की पंक्ति देखिए। अस बिचारी जिए जागऊ ताता, जथा पंख बिनु। पहले इतनी पंक्ति देख लीजिए। चलिए। अस बिचारी जिए जागहू ताता, तो अपने हृदय में ऐसा विचार करके वे कहते हैं कि हे तात, तात माने भाई, अपने हृदय में ऐसा विचार करके वे कहते हैं कि हे तात जागो, जागो माने जागो, जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी, जथा माने जैसे, जैसे पंख विहीन, पंख के बिना पक्षी अति दीना बहुत दीन हो जाता है। ठीक है, मजबूर हो जाता है। और मणि बिनु फनी, और मणि के बिना सर्प दीन हो जाता है। और करीबर कहते हैं हाथी को, करीबर माने हाथी और कर माने सूंड, और जो हाथी है वह सूंड के बिना दीन हो जाते हैं। अब तीनों देख लीजिए कि अपने हृदय में ऐसा विचार करके राम कहते हैं कि हे तात जागो, जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सर्प और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, तो ऐसे ही मैं, मतलब ऐसे ही मैं तुम्हारे बिना, मेरा जीवन जो है वो दीनता युक्त हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा जीवन भी दीनता युक्त हो जाएगा। अब ये वाली पंक्ति देखिए। जौ जड़ देव जियावे मोही, यदि कठोर भाग्य ने मुझे जीवित रखा तो, अपने बारे में कह रहे हैं वो, यदि मैं जीवित रहा तभी तो दीनता युक्त जीवन व्यतीत करूँगा। तो जौ जड़ देव जियावे मोही, तो देव कहते हैं भाग्य को, और जड़ माने कठोर। यदि कठोर भाग्य ने मुझे जीवित रखा तो। फिर देखिए अगली पंक्ति। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। पहले ये वाला नीचे की पंक्ति का आधी पंक्ति देखिए। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खोकर, नारी हेतु माने स्त्री के लिए अपने प्रिय भाई को गंवाकर, जेहूँ अवध कवन मुँह लाई,
कि मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर जाऊंगा, मैं अयोध्या में क्या मुँह लेकर वापस जाऊंगा अपने प्रिय भाई को खोकर। अब आखिरी पंक्ति देखिए, बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु माने चाहे, अपजस माने अपयश, सहते हूँ माने सहता रहूँगा, जग माने संसार, माही माने मैं, और नारी स्त्री, हानि माने नुकसान क्षति, और विशेष क्षति, विशेष माने विशेष खास प्रकार की, और क्षति माने नुकसान, नाही नहीं। अब पूरी पंक्ति देखिए कि मैं संसार में यह अपयश, कौन सा अपयश, कि राम वीर पुरुष नहीं है जो अपनी स्त्री को भी गंवा बैठे, भले ही सह लेता। बरु अपजस सहते हु जंगमाई, मैं इस अपयश को संसार में सह लेता कि श्री राम जो है वो वीर पुरुष नहीं है कि उन्होंने अपनी पत्नी को गंवा दिया, लेकिन तुम्हारी हानि कैसे सहूँ, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो वो कैसे सहूँ। क्यों? क्योंकि इस हानि को देखते हुए स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, है ना। नारी हानि विशेष क्षति नहीं। अगर अपने भाई को खो दिया तो बहुत बड़ी हानि है, लेकिन अगर स्त्री को मैं खो दूँ तो कोई विशेष हानि नहीं है। तो वास्तव में राम का ये विलाप और दुख की अवस्था में उनके द्वारा कही हुई बातें जो हैं वो स्वाभाविक हैं। लक्ष्मण उनके अनुज थे, छोटे भाई थे। उन्होंने राम की सेवा और सहायता करने के उद्देश्य से अपने सुखों का परित्याग करके राम के साथ वन जाना स्वीकार किया था। तो लक्ष्मण के इस त्याग के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन और छोटे भाई को पत्नी से अधिक प्रेम और स्नेह देना राम के चरित्र को मानव जाति के इतिहास में आदर्श और प्रेरणाप्रद बनाता है। ठीक है। तो नारी हानि विशेष क्षति नाही कहने में स्त्री की महत्ता कम करने का भाव नहीं है कि स्त्री की महत्ता को कम करना है, उसकी महत्व, स्त्री का महत्व कम नहीं कर रहे हैं श्री राम, अपितु ये राम के अपने छोटे भाई के प्रति अपार स्नेह और उसके संभावित वियोग से उत्पन्न होने वाले कष्ट को सोच कर कहा गया स्वाभाविक कथन है, क्योंकि उन्हें अपने भाई से बहुत प्यार था और छोटा भाई भी उनसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उन्होंने ये बातें बोली। तो राम ने इस काव्यांश में भ्रातृ प्रेम का एक महान स्वरूप मानव समाज के सामने उपस्थित किया है। सब जानते हैं कि राम और लक्ष्मण का बहुत प्रेम था, दोनों भाइयों का।